हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ प्रणव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे चैनल कीप लर्निंग विद प्रणव पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। सेल जो हमारी बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ की, तो ये है हमारा सेल जो एकदम बहुत छोटा है, जिसकी साइज़ 10 माइक्रोमीटर्स से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, वहीं सेल के टाइप्स हम पढ़ेंगे। सेल कहाँ क्या काम होता है सेल का, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है व्हाट इज सेल और हु डिस्कवर्ड सेल। तो सेल क्या होता है? सेल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कैपेबल of performing all the activities of life। अब जो हमारी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सेल कर सकता है। जैसे ये खुद खाना खाता है, देखिए खाना एंटर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये खाना एंटर करवाता है अपने अंदर, उसको अपने न्यूक्लियस में अपना जेनेटिक मटेरियल रखता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ओके गाइस, अब हम जान लेते हैं हु डिस्कवर्ड सेल। सेल को डिस्कवर किसने करा? सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर करा था? 1665 में। तो अब कब डिस्कवर करा था, किससे डिस्कवर करा था? जब वो स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे, जब वो देख रहे थे स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप से, तब उन्होंने क्या डिस्कवर करा? सेल को डिस्कवर करा था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी शील्डन और स्वान ने। शील्डन ने और स्वान ने। ओके, तो ये है शील्डन, ये है शील्डन और ये है स्वान, देख सकते हैं आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेल थ्योरी दी क्या थी? उन्होंने दी थी कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी हुई है? वो सेल से बनी हुई है। उसके अंदर आप प्लांट्स देख लो, ह्यूमन बॉडी देख लो, और बैक्टीरियाज, ये सारी चीज़ें। बैक्टीरियाज तो सिंगल सेलुलर होते हैं, ये भी मतलब एक सेल होता है उनके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर। ये सारी चीज़ें सेल से बनी हुई है। ओके, सेल्स आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ओके, स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट मीन्स सबसे छोटी होती है ये यूनिट, जो ऑलमोस्ट सारे काम कर देती है लिविंग थिंग्स के। हाँ, ऑलमोस्ट सारे काम। All cells come from pre-existing cells through cell division। जब सेल डिवाइड होते हैं, सेल की डिवीज़न दो टाइप्स की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो जब ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस और मियोसिस में, तब क्या होता है, ये एक नई अपनी डॉटर सेल बना देते हैं। ओके, तो ये ऐसे ये क्या होता है, डिवाइड होते हैं, डॉटर सेल बना देते हैं, एक और नई सेल बना देते हैं। तब जाके जब पुराना सेल होता है, तभी तो ये पुराना सेल है, उसी से ही तो नई सेल बनेगी, उससे ही तो नई सेल बनेगी। इसी के कारण से ये हम बोलते हैं कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके गाइज, आई होप आपको सेल थ्योरी समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? सेल आर मेनली 2 टाइप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। और ये दोनों सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मींस बहुत अच्छे से इनके अंदर सारी मटेरियल अपनी जगह पे होते हैं, मींस कहीं खराबी नहीं आती। तो ये स्पेशलाइज इसलिए होते हैं। तो यूनिसेल्युलर का तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। ये सारे यूनिसेल्युलर मतलब वन सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल होता है जिनके अंदर, और एक सेल से ही वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और वहीं मल्टीसेल्युलर में वो कई सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे प्लांट इतना बड़ा होता है, उसके अंदर एक सेल थोड़ी ना होगा। एक सेल मैंने आपको बताया कि वो 10 माइक्रोमीटर तक का होता है।
ठीक है। तो अब 10 माइक्रोमीटर इतने बड़े थोड़ी ना होते हैं। अब आपने बैक्टीरिया देखा है, वो रहा बैक्टीरिया इतना बड़ा। बैक्टीरिया बड़े नहीं होते, बैक्टीरिया छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया ये सिंगल सेल होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल और मतलब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं किसके मुकाबले, सिंगल सेल मल्टी सेलुलर सेल्स के मुकाबले। तो यही बात होती है। प्लांट हो गया, फंगी हो गया इसका एग्जाम्पल, एनिमेलिया हो गया इसका एग्जाम्पल, मतलब हम एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये हो गए सिंगल सेलुलर। और इन्हें जो सिंगल सेलुलर ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जो पुराने सेल्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक मीन्स पहले के, जैसे पहले के ऑर्गेनिजम्स में जैसे हो गए, जैसे हमारे आते थे बैक्टीरियाज हो गए। बैक्टीरिया अभी भी प्रेजेंट है, मगर ये बहुत सदियों से है बैक्टीरिया अपनी दुनिया पे। तो ये भी हो जाता है। प्रोटिस्टा भी बहुत पुरानी दुनिया, बहुत पुराने टाइम से है हमारी दुनिया में। तो ये भी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज इंडिविजुअल components with specific function association to carry life processes। मीन्स सेल में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सेल स्ट्रक्चर में ही आते हैं। मेन 4 चीज़ें हैं। सेल वॉल ये बाहरी वाली वॉल, ये बाहरी वाली स्ट्रक्चर, ये इस वाले डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग अलग होते हैं। ओके, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल में। ओके, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। और अब बात कर लेते हैं हम साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म ये जो मीन्स ये खाली जगह है, ये एक लिक्विड है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो सारी खाली जगह है, ये तो सेल ऑर्गेनल्स आ गए, जैसे ये आ गया, देख सकते हैं आप साइटोप्लाज्म ये खाली जगह की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये खाली जगह को ही मीन्स, ये खाली जगह तो नहीं है, यहाँ पे लिक्विड है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस, जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है। ये न्यूक्लियस मतलब सेंटर होता है सेल का। ओके, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सेल ऑर्गेनेल्स ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्ट्स, राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये वाले सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।